प्रश्न 1। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? ए. टेनिस, बी. तैराकी, सी. कुश्ती, डी. कबड्डी। सही उत्तर है बी. तैराकी। तैराकी की एक शैली है जिसमें तैराक अपने दोनों हाथों को एक साथ पानी से बाहर निकालकर आगे की ओर ले जाता है। ये देखने में तितली के पंखों जैसा लगता है, इसीलिए इसे बटरफ्लाई स्ट्रोक कहते हैं। तैराकी से संबंधित अन्य शब्द फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक हैं। भारत में तैराकी के लिए दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार है। प्रश्न 2। नॉकआउट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ए. मुक्केबाजी, बी. घुड़सवारी, सी. निशानेबाजी, डी. शतरंज। सही उत्तर है ए. मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में नॉकआउट उस स्थिति को कहते हैं जब एक मुक्केबाज प्रतिद्वंदी के प्रहार से गिर जाता है और 10 सेकंड के अंदर उठकर दोबारा लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाता। इस स्थिति में गिरे हुए मुक्केबाज को हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है। इस खेल से जुड़े अन्य शब्द हैं पंच, हुक, अपरकट और रिंग। प्रश्न 3। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ए. क्रिकेट, बी. हॉकी, सी. लॉन टेनिस, डी. फुटबॉल। सही उत्तर है सी. लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में जब दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 40-40 बराबर हो जाता है तो उस स्थिति को ड्यूस कहा जाता है। ड्यूस के बाद किसी खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए लगातार 2 अंक हासिल करने होते हैं। ये शब्द बैडमिंटन और वॉलीबॉल में भी प्रयोग होता है। ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट हैं। प्रश्न 4। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? ए. शतरंज, बी. फुटबॉल, सी. क्रिकेट, डी. हॉकी। सही उत्तर है सी. क्रिकेट। क्रिकेट में गुगली एक प्रकार की गेंद है जो लेग स्पिनर फेंकता है। ये गेंद बल्लेबाज को धोखा देने के लिए होती है क्योंकि ये टप्पा खाने के बाद लेग स्पिन की बजाय ऑफ स्पिन की दिशा में घूम जाती है। क्रिकेट से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण शब्द हैं एलबीडब्ल्यू, यॉर्कर और मेडन ओवर। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी एक बहुत ही प्रतिष्ठित घरेलू प्रतियोगिता है। प्रश्न 5। चेकमेट शब्द का प्रयोग आप किस खेल में करते हैं? ए. बैडमिंटन, बी. शतरंज, सी. गोल्फ, डी. पोलो। सही उत्तर है बी. शतरंज। शतरंज में चेकमेट उस स्थिति को कहते हैं जब किसी खिलाड़ी के राजा किंग पर शह पड़ती है और वो किसी भी चाल से बच नहीं सकता। इसका मतलब है कि वो खिलाड़ी खेल हार गया है। इसे मात भी कहते हैं। इस खेल से जुड़े अन्य शब्द हैं गैम्बिट, स्टेलमेट और कैसलिंग। विश्वनाथन आनंद भारत के एक महान शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। प्रश्न 6। ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से संबंधित नहीं है? ए. फुटबॉल, बी. बास्केटबॉल, सी. हॉकी, डी. बैडमिंटन। सही उत्तर है डी. बैडमिंटन। ड्रिबलिंग का मतलब गेंद को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ना होता है। फुटबॉल में पैरों से, बास्केटबॉल में हाथ से टप्पा खिलाकर और हॉकी में स्टिक से गेंद को ड्रिबल किया जाता है। बैडमिंटन में गेंद यानी शटलकॉक को रैकेट से मारकर नेट के पार भेजा जाता है। इसमें ड्रिबलिंग नहीं होती। बैडमिंटन से जुड़े कप थॉमस कप और उबेर कप है। प्रश्न 7। बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ए. पोलो, बी. स्क्वॉश, सी. गोल्फ, डी. बिलियर्ड्स। सही उत्तर है सी. गोल्फ। गोल्फ कोर्स में बंकर रेत से भरे गड्ढे होते हैं जिन्हें जानबूझकर एक बाधा के रूप में बनाया जाता है। यदि गेंद बंकर में चली जाती है तो खिलाड़ी के लिए शॉट मारना मुश्किल हो जाता है। गोल्फ से जुड़े अन्य शब्द हैं टी, पुट और बर्डी। राइडर कप गोल्फ की एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। प्रश्न 8। एलबीडब्ल्यू का संबंध किस खेल से है? ए. क्रिकेट, बी. टेनिस, सी. पोलो, डी. तैराकी। सही उत्तर है ए. क्रिकेट। क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा नाम लेग बिफोर विकेट है। ये बल्लेबाज को आउट करने का एक तरीका है। जब गेंद विकेटों की लाइन में बल्लेबाज के पैर या पैड से टकराती है और अगर पैर न होता तो गेंद विकेटों में लग जाती तो उसे एलबीडब्ल्यू आउट दिया जाता है। क्रिकेट में देवधर ट्रॉफी एक महत्वपूर्ण घरेलू टूर्नामेंट है। प्रश्न 9। फ्री किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ए. वॉलीबॉल, बी. फुटबॉल, सी. बैडमिंटन, डी. बेसबॉल।
सही उत्तर है बी, फुटबॉल। फुटबॉल में जब कोई खिलाड़ी नियम तोड़ता है या फाउल करता है तो अपोजिट टीम को फ्री किक दी जाती है। इसमें खिलाड़ी बिना किसी बाधा के गेंद को किक मारकर खेल को दोबारा शुरू करता है। फुटबॉल से संबंधित अन्य शब्द है पेनल्टी किक, हेडर और ऑफसाइड। संतोष ट्रॉफी भारत की एक प्रमुख राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। प्रश्न 10, बुलजाई किस खेल से संबंधित है? ए, निशानेबाजी, बी, मुक्केबाजी, सी, तैराकी, डी, पोलो। सही उत्तर है ए, निशानेबाजी। निशानेबाजी यानी शूटिंग और तीरंदाजी यानी आर्चरी में लक्ष्य के बिल्कुल केंद्र बिंदु को बुलजाई कहा जाता है। इस पर निशाना लगाने से खिलाड़ी को सबसे अधिक अंक मिलते हैं। ये शब्द सटीकता और लक्ष्य को साधने का प्रतीक है। भारत के अभिनव बिंद्रा एक प्रसिद्ध निशानेबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न 11, चक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? ए, घुड़सवारी, बी, पोलो, सी, साइकिलिंग, डी, रग्बी। सही उत्तर है बी, पोलो। पोलो की खेल को कुछ भागों में बांटा जाता है और हर एक भाग को चक्कर कहते हैं। ये खेल घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। एक चक्कर आमतौर पर 7 मिनट का होता है और एक पूरे मैच में 4 से 8 चक्कर हो सकते हैं। इस खेल से जुड़े अन्य शब्द मैलेट, बंडर और गोल हैं। पोलो से संबंधित एक प्रसिद्ध कप एज़रा कप है। प्रश्न 12, लिबेरो शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ए, वॉलीबॉल, बी, हैंडबॉल, सी, खो-खो, डी, बास्केटबॉल। सही उत्तर है ए, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में लिबेरो एक विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी होता है जो अलग रंग की जर्सी पहनता है। ये खिलाड़ी केवल पीछे की लाइन में खेल सकता है और इसका मुख्य काम गेंद को हवा में रखना और टीम के लिए डिफेंस को मजबूत करना होता है। इस खेल से जुड़े अन्य शब्द स्मैश, स्पाइकर और बूस्टर हैं। वॉलीबॉल से संबंधित फेडरेशन कप एक प्रमुख टूर्नामेंट है। प्रश्न 13, हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से जुड़ा है? ए, जूडो, बी, कबड्डी, सी, कुश्ती, डी, कराटे। सही उत्तर है सी, कुश्ती। हाफ नेल्सन कुश्ती में इस्तेमाल होने वाला एक दाव है। इसमें एक पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को नियंत्रित करने के लिए उसकी गर्दन और बांह के नीचे से पकड़ बनाता है। ये एक बहुत ही प्रभावी पकड़ मानी जाती है। कुश्ती से जुड़े अन्य शब्द हीव, क्रैडल और डबल लेग अटैक हैं। बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भारत के प्रसिद्ध पहलवान हैं। प्रश्न 14, पिचर शब्द का संबंध किस खेल से है? ए, बेसबॉल, बी, बिलियर्ड्स, सी, ब्रिज, डी, गोल्फ। सही उत्तर है ए, बेसबॉल। बेसबॉल में पिचर वो खिलाड़ी होता है जो गेंद को बैटर यानी बल्लेबाज की ओर फेंकता है। पिचर का लक्ष्य बैटर को आउट करना होता है। इस खेल से जुड़े अन्य शब्द होम रन, डायमंड और स्ट्राइक हैं। ये खेल संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत लोकप्रिय है। प्रश्न 15, क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? ए, शतरंज, बी, बिलियर्ड्स, सी, लॉन टेनिस, डी, हॉकी। सही उत्तर है बी, बिलियर्ड्स। क्यू एक लंबी छड़ी होती है जिसका उपयोग बिलियर्ड्स, स्नूकर और पूल जैसे खेलों में गेंदों को मारने के लिए किया जाता है। खिलाड़ी क्यू स्टिक से सफेद गेंद यानी क्यू बॉल को मारकर अन्य गेंदों को पॉकेट में डालने की कोशिश करता है। पंकज आडवाणी भारत के एक विश्व प्रसिद्ध बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी हैं। प्रश्न 16, स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है? ए, तैराकी, बी, बैडमिंटन, सी, फुटबॉल, डी, क्रिकेट। सही उत्तर है बी, बैडमिंटन। बैडमिंटन में स्मैश एक बहुत तेज और शक्तिशाली ओवरहेड शॉट होता है जिसे प्रतिद्वंदी के कोर्ट में नीचे की ओर मारा जाता है ताकि वो उसे वापस न कर सके। ये अंक हासिल करने का एक मुख्य तरीका है। इस शब्द का प्रयोग लॉन टेनिस और वॉलीबॉल में भी होता है। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल भारत की महान बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। प्रश्न 17, पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? ए, फुटबॉल, बी, हॉकी,
सी हैंडबॉल, डी वाटर पोलो। सही उत्तर है बी हॉकी। हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर तब दिया जाता है जब रक्षा करने वाली टीम अपने शूटिंग सर्कल के अंदर कोई फाउल करती है। ये गोल करने का एक सुनहरा अवसर होता है। इससे संबंधित अन्य शब्द स्कूप, ड्रिबल और बुली हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और उनके नाम पर भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। प्रश्न 18। टी शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ए गोल्फ, बी पोलो, सी बेसबॉल, डी रग्बी। सही उत्तर है ए गोल्फ। गोल्फ में टी एक छोटा स्टैंड होता है जिसका उपयोग खेल की शुरुआत में गेंद को जमीन से थोड़ा ऊपर रखने के लिए किया जाता है ताकि उस पर आसानी से पहला शॉट लगाया जा सके। जिस जगह से पहला शॉट मारा जाता है उसे टी बॉक्स कहते हैं। गोल्फ से जुड़े अन्य शब्द बर्डी, ईगल और पट हैं। प्रश्न 19। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? ए ब्रिज, बी शतरंज, सी बास्केटबॉल, डी मुक्केबाजी। सही उत्तर है बी शतरंज। शतरंज में गैम्बिट एक शुरुआती चाल होती है जिसमें खिलाड़ी खेल में बेहतर स्थिति पाने के लिए जानबूझकर अपने एक या अधिक मोहरों यानी आमतौर पर प्यादा की कुर्बानी देता है। ये एक जोखिम भरी लेकिन आक्रामक रणनीति है। इस खेल से जुड़े अन्य शब्द चेकमेट, स्टेलमेट और कैसलिंग हैं। कोनेरू हम्पी भारत की एक प्रसिद्ध महिला शतरंज खिलाड़ी हैं। प्रश्न 20। रिले शब्द का संबंध किससे है? ए दौड़, बी तैराकी, सी भारोत्तोलन, डी ए और बी दोनों। सही उत्तर है डी ए और बी दोनों। रिले एक टीम प्रतियोगिता है जो दौड़, एथलेटिक्स और तैराकी दोनों में होती है। इसमें एक टीम के सदस्य बारी बारी से अपनी दूरी पूरी करते हैं और फिर बैटन यानी दौड़ में या टच करके अपने अगले साथी को संकेत देते हैं। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक से जुड़े हैं को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है जो एथलेटिक्स में भी दिया जाता है। प्रश्न 21। स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी गोल्फ, डी टेनिस। सही उत्तर है बी हॉकी। हॉकी में स्कूप एक तकनीक है जिसमें खिलाड़ी गेंद को स्टिक से उठाकर हवा में एक चाप यानी आर्क बनाते हुए अपने साथी खिलाड़ी को पास करता है। इसका उपयोग लंबी दूरी के पास के लिए किया जाता है। हॉकी से जुड़े अन्य शब्द ड्रिबल, बुली और पेनल्टी स्ट्रोक हैं। आगा खान कप हॉकी की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। प्रश्न 22। लव शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में स्कोरिंग के लिए होता है? ए क्रिकेट, बी पोलो, सी टेनिस, डी बिलियर्ड्स। सही उत्तर है सी टेनिस। टेनिस और बैडमिंटन में लव का मतलब 0 स्कोर होता है। उदाहरण के लिए यदि स्कोर 15-0 है तो इसे 15 लव कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द ले उफ से मानी जाती है जिसका अर्थ है अंडा जो 0 जैसा दिखता है। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विश्व प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 23। भीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी शतरंज, डी वॉलीबॉल। सही उत्तर है ए क्रिकेट। क्रिकेट में बीमर एक ऐसी गेंद होती है जिसे गेंदबाज बिना टप्पा खिलाए बल्लेबाज की कमर की ऊंचाई से ऊपर फेंकता है। ये एक अवैध और खतरनाक गेंद मानी जाती है और अंपायर इसे नो बॉल करार देता है। क्रिकेट से संबंधित अन्य शब्द यॉर्कर, स्विंग और ओवरथ्रो हैं। सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है। प्रश्न 24। जिगर यानी जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? ए पोलो, बी गोल्फ, सी बिलियर्ड्स, डी शतरंज। सही उत्तर है सी बिलियर्ड्स। जिगर शब्द बिलियर्ड्स और स्नूकर से जुड़ा हुआ है। ये क्यू स्टिक के लिए एक प्रकार का ब्रिज या सहारा होता है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब क्यू बॉल खिलाड़ी की पहुंच से दूर होती है। इसके अलावा पॉट, ब्रेक और कैनन भी इसी खेल के शब्द हैं। पंकज आडवाणी को बिलियर्ड्स में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 25। स्टीपल चेस शब्द का संबंध किससे है?
ए मुक्केबाजी, बी घुड़दौड़, सी साइकिलिंग, डी शतरंज। सही उत्तर है बी घुड़दौड़। स्टीपल चेस एक प्रकार की घुड़दौड़ होती है जिसमें घोड़ों को दौड़ के रास्ते में आने वाली विभिन्न बाधाओं जैसे कि बाढ़ और पानी के गड्ढों को पार करना होता है। ये शब्द एथलेटिक्स की एक दौड़ स्पर्धा के लिए भी प्रयोग होता है जिसमें धावकों को बाधाएं और पानी की खाई पार करनी होती है। प्रश्न 26। राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है? ए कबड्डी, बी खो खो, सी मुक्केबाजी, डी तैराकी। सही उत्तर है ए कबड्डी। कबड्डी में राइडर को खिलाड़ी होता है जो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए विरोधी टीम के पाले या कोर्ट में अंक हासिल करने के लिए जाता है। राइडर का लक्ष्य विरोधी टीम के खिलाड़ियों को छूकर आउट करना और सुरक्षित वापस लौटना होता है। इस खेल से जुड़े अन्य शब्द एंटी राइडर, कैंट और बोनस लाइन है। प्रो कबड्डी लीग ने इस खेल को बहुत लोकप्रिय बना दिया है। प्रश्न 27। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? ए बैडमिंटन, बी वॉलीबॉल, सी लॉन टेनिस, डी टेबल टेनिस। सही उत्तर है सी लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में जब कोई खिलाड़ी लगातार 2 बार सर्विस करने में गलती करता है, या तो गेंद नेट में मार देता है या सर्विस बॉक्स के बाहर, तो उसे डबल फॉल्ट कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप विरोधी खिलाड़ी को 1 अंक मिल जाता है। इस खेल से जुड़े अन्य शब्द एस, ड्यूस और स्मैश हैं। प्रश्न 28। बोगी शब्द का संबंध किस खेल से है? ए गोल्फ, बी शतरंज, सी बिलियर्ड्स, डी स्क्वॉश। सही उत्तर है ए गोल्फ। गोल्फ में बोगी एक स्कोरिंग शब्द है। जब कोई खिलाड़ी किसी होल को पूरा करने के लिए निर्धारित स्ट्रोक से 1 स्ट्रोक अधिक लेता है तो उसे बोगी कहा जाता है। उदाहरण के लिए पार 4 होल पर 5 स्ट्रोक लेना एक बोगी है। इस खेल से जुड़े अन्य स्कोरिंग शब्द बर्डी यानी पार से कम और ईगल यानी पार से 2 कम है। प्रश्न 29। डायमंड शब्द किस खेल के मैदान के लिए प्रयोग होता है? ए सॉफ्टबॉल, बी बेसबॉल, सी रग्बी, डी ए और बी दोनों। सही उत्तर है डी ए और बी दोनों। डायमंड शब्द बेसबॉल और सॉफ्टबॉल के खेल के मैदान के आकार को संदर्भित करता है। इस मैदान में 4 बेस होते हैं जो एक हीरे के मैदान का आकार बनाते हैं। खिलाड़ी इन बेसों पर दौड़कर रन बनाते हैं। बेसबॉल से जुड़े अन्य शब्द पिचर, होम रन और स्ट्राइक हैं। प्रश्न 30। हुक शब्द का संबंध किस खेल से है? ए मुक्केबाजी, बी हॉकी, सी गोल्फ, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। हुक शब्द कई खेलों में इस्तेमाल होता है। मुक्केबाजी में ये एक प्रकार का पंच है। हॉकी में ये गेंद को रोकने या छीनने की एक तकनीक है। गोल्फ में ये एक ऐसा शॉट है जो दाईं ओर से बाईं ओर तेजी से मुड़ जाता है, दाईं हाथ के खिलाड़ी के लिए। इसलिए ये इन सभी खेलों से संबंधित है। प्रश्न 31। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? ए पोलो, बी ब्रिज, सी शतरंज, डी लूडो। सही उत्तर है सी शतरंज। बिशप यानी ऊंट शतरंज का एक मोहरा है। प्रत्येक खिलाड़ी के पास 2 बिशप होते हैं, एक सफेद वर्गों पर चलता है और दूसरा काले वर्गों पर। ये तिरछी यानी डायगनली किसी भी संख्या के वर्गों तक चल सकता है। शतरंज से जुड़े अन्य मोहरे राजा, रानी, घोड़ा और हाथी हैं। डी गुकेश भारत के एक उभरते हुए शतरंज ग्रैंड मास्टर है। प्रश्न 32। ड्रॉप शॉट किस खेल में खेला जाता है? ए बैडमिंटन, बी टेनिस, सी स्क्वैश, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। ड्रॉप शॉट एक चालाकी भरा शॉट है जो बैडमिंटन, टेनिस और स्क्वैश जैसे रैकेट खेलों में उपयोग किया जाता है। इसके नेट के ठीक पार गिरे और प्रतिद्वंदी उस तक पहुंच न पाए। यह प्रतिद्वंदी को धोखा देने के लिए होता है। प्रश्न 33। सिली पॉइंट शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी टेनिस। सही उत्तर है सी क्रिकेट। क्रिकेट में सिली पॉइंट बल्लेबाज के बहुत करीब की एक फील्डिंग पोजीशन है जो ऑफ साइड पर होते हैं। यहाँ फील्डिंग करना बहुत खतरनाक होता है क्योंकि गेंद बहुत तेजी से आ सकती है। इसीलिए इसे सिली यानी मूर्खतापूर्ण पॉइंट कहा जाता है। गली, कवर और मिड विकेट भी क्रिकेट की फील्डिंग पोजीशन है। प्रश्न 34। पेनल्टी शूटआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी वाटर पोलो,
डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। पेनल्टी शूटआउट एक टाई ब्रेकर नियम है जिसका उपयोग फुटबॉल, हॉकी और वाटर पोलो जैसे खेलों में किया जाता है। जब कोई नॉकआउट मैच निर्धारित समय और अतिरिक्त समय के बाद भी बराबर रहता है, तो विजेता का फैसला करने के लिए प्रत्येक टीम को कुछ निश्चित शॉट या किक लेने का मौका दिया जाता है। प्रश्न 35। स्प्रिंट शब्द का संबंध किससे है? ए. एथलेटिक्स दौड़, बी. साइकिलिंग, सी. तैराकी, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। स्प्रिंट का अर्थ है कम दूरी की दौड़ को पूरी गति से पूरा करना। ये शब्द मुख्यतः एथलेटिक्स जैसे 100 मीटर, 200 मीटर दौड़ से जुड़ा है, पर इसका उपयोग तैराकी और साइकिलिंग में भी उन स्पर्धाओं के लिए किया जाता है जहां कम दूरी पर अधिकतम गति की आवश्यकता होती है। दूती चंद भारत की एक प्रसिद्ध स्प्रिंटर यानी धावक हैं। प्रश्न 36। स्टॉपर शब्द किस खेल से संबंधित है? ए. क्रिकेट, बी. वॉलीबॉल, सी. फुटबॉल, डी. हैंडबॉल। सही उत्तर है सी. फुटबॉल। फुटबॉल में स्टॉपर एक रक्षा खिलाड़ी यानी डिफेंडर होता है जिसका मुख्य काम विरोधी टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ियों को रोकना और उन्हें गोल करने से रोकना होता है। यह खिलाड़ी आमतौर पर रक्षा पंक्ति के केंद्र में खेलता है। फुटबॉल से संबंधित अन्य शब्द विंगर, स्ट्राइकर और गोलकीपर हैं। डूरंट कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। प्रश्न 37। जंप बॉल किस खेल से संबंधित है? ए. बास्केटबॉल, बी. हैंडबॉल, सी. नेटबॉल, डी. वॉलीबॉल। सही उत्तर है ए. बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में खेल की शुरुआत जंप बॉल से होती है। इसमें रेफरी गेंद को हवा में दो विरोधी खिलाड़ियों के बीच उछालता है और वे उछलकर गेंद को अपनी टीम के साथी की ओर ढकेलने की कोशिश करते हैं। इसका उपयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में खेल को फिर से शुरू करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्न 38। थर्ड आई शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? ए. हॉकी, बी. क्रिकेट, सी. फुटबॉल, डी. तीरंदाजी। सही उत्तर है बी. क्रिकेट। क्रिकेट में थर्ड आई या तीसरा अंपायर एक ऑफ फील्ड अंपायर होता है जो टीवी रिप्ले और अन्य तकनीक का उपयोग करके मैदानी अंपायरों को सही निर्णय लेने में मदद करता है। रन आउट और कैच जैसे करीबी मामलों में अक्सर तीसरे अंपायर की मदद ली जाती है। यह निर्णय समीक्षा प्रणाली यानी डीआरएस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न 39। डर्बी शब्द का संबंध किससे है? ए. घुड़दौड़, बी. फुटबॉल मैच, सी. पोलो, डी. ए और बी दोनों। सही उत्तर है डी. ए और बी दोनों। डर्बी शब्द मुख्यतः घुड़दौड़ की एक प्रतिष्ठित दौड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा खेल में डर्बी का मतलब एक ही शहर या क्षेत्र की दो प्रतिद्वंदी टीमों के बीच होने वाला मैच भी होता है, खासकर फुटबॉल में जैसे कोलकाता डर्बी। प्रश्न 40। लाइनमैन की भूमिका किस खेल में होती है? ए. फुटबॉल, बी. टेनिस, सी. वॉलीबॉल, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। लाइनमैन या लाइन जज एक अधिकारी होता है जो फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल और कई अन्य खेलों में ये देखने के लिए जिम्मेदार होता है कि गेंद खेल के मैदान की लाइनों के अंदर है या बाहर। वे मुख्य रेफरी की सहायता करते हैं और ऑफसाइड जैसे नियमों को लागू करने में भी मदद करते हैं। प्रश्न 41। मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? ए. पोलो, बी. क्रिकेट, सी. गोल्फ, डी. हॉकी। सही उत्तर है ए. पोलो। मैलेट एक लंबे हैंडल वाली हथौड़ी होती है जिसका उपयोग पोलो के खिलाड़ी घोड़े पर बैठे हुए गेंद को मारने के लिए करते हैं। यह पोलो खेलने का मुख्य उपकरण है। इस खेल से जुड़े अन्य शब्द चक्कर, बंडर और गोल हैं। राधा मोहन कप पोलो से जुड़ा एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। प्रश्न 42। फ्रीस्टाइल एक शैली है जिसका संबंध किससे है? ए. तैराकी, बी. कुश्ती, सी. स्कीइंग, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी।
फ्रीस्टाइल का अर्थ है एक ऐसी कैटेगरी या शैली जिसमें प्रतियोगी को अपनी पसंदीदा तकनीक का उपयोग करने की स्वतंत्रता होती है। यह तैराकी, कुश्ती और स्कीइंग जैसे कई खेलों में एक स्पर्धा के रूप में मौजूद है। जैसे तैराकी में फ्रीस्टाइल का मतलब आमतौर पर क्रॉल स्ट्रोक होता है जो सबसे तेज है। प्रश्न 43, रन आउट होना किस खेल से संबंधित है? ए. बेसबॉल, बी. क्रिकेट, सी. खो खो, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। रन आउट होना आउट होने का एक तरीका है जो क्रिकेट, बेसबॉल और खो खो जैसे खेलों में होता है। इसमें एक खिलाड़ी तब आउट हो जाता है जब वह क्रीज, बेस या अपने क्षेत्र में सुरक्षित पहुंचने से पहले फील्डर द्वारा आउट कर दिया जाता है। प्रश्न 44, ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से है? ए. टेनिस, बी. गोल्फ, सी. ब्रिज, डी. ए और बी दोनों। सही उत्तर है डी. ए और बी दोनों। ग्रैंड स्लैम शब्द मुख्यतः टेनिस की 4 सबसे बड़ी वार्षिक प्रतियोगिताओं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इस शब्द का उपयोग गोल्फ में भी 4 प्रमुख चैंपियनशिप, मास्टर्स, यूएस ओपन, द ओपन, पीजीए चैंपियनशिप के लिए किया जाता है। प्रश्न 45, एंकर शब्द का प्रयोग किस स्पर्धा में होता है? ए. रिले दौड़, बी. मैराथन, सी. लंबी कूद, डी. भाला फेंक। सही उत्तर है ए. रिले दौड़। रिले दौड़ में एंकर टीम का अंतिम धावक होता है। यह अक्सर टीम का सबसे तेज या सबसे अनुभवी धावक होता है क्योंकि उस पर दौड़ को अच्छे से समाप्त करने की जिम्मेदारी होती है। रिले दौड़ एथलेटिक्स का एक रोमांचक टीम इवेंट है। प्रश्न 46, पिवट शब्द किस खेल से संबंधित है? ए. बास्केटबॉल, बी. फुटबॉल, सी. वॉलीबॉल, डी. क्रिकेट। सही उत्तर है ए. बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में पिवट एक ऐसी तकनीक है जिसमें खिलाड़ी गेंद को पकड़कर अपना एक पैर जमीन पर स्थिर रखता है और दूसरे पैर को किसी भी दिशा में घुमा सकता है। ये बिना ड्रिबलिंग किए गेंद को बचाने और पास या शॉट के लिए जगह बनाने में मदद करता है। प्रश्न 47, एरियल्स शब्द किस खेल से जुड़ा है? ए. जिम्नास्टिक, बी. स्कीइंग, सी. डाइविंग, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। एरियल का अर्थ है हवा में किए गए करतब या कलाबाजी। यह शब्द जिम्नास्टिक, फ्लोर एक्सरसाइज में, फ्रीस्टाइल स्कीइंग जहां एथलीट हवा में कूदते और घूमते हैं, और डाइविंग यानी गोताखोरी जैसे कई खेलों में प्रयोग होता है जिसमें कलात्मक हवाई मूवमेंट शामिल होते हैं। प्रश्न 48, कॉर्नर किक किस खेल में दी जाती है? ए. हॉकी, बी. वाटर पोलो, सी. फुटबॉल, डी. हैंडबॉल। सही उत्तर है सी. फुटबॉल। फुटबॉल में जब रक्षा करने वाली टीम का कोई खिलाड़ी गेंद को अपनी ही गोल लाइन के बाहर कर देता है तो आक्रमण टीम को कॉर्नर किक मिलती है। इसमें आक्रमण टीम मैदान के कोने से गेंद को किक मारकर गोल करने का अवसर बनाती है। प्रश्न 49, होम रन शब्द का संबंध किस खेल से है? ए. बेसबॉल, बी. क्रिकेट, सी. पोलो, डी. गोल्फ। सही उत्तर है ए. बेसबॉल। बेसबॉल में होम रन तब होता है जब एक बैटर यानी बल्लेबाज गेंद को इतनी दूर मारता है कि वह मैदान से बाहर चली जाती है या वह सुरक्षित रूप से सभी चारों बेसों का चक्कर लगाकर होम प्लेट पर वापस आ जाता है। ये बेसबॉल में स्कोर करने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रश्न 50, ड्रैग फ्लिक किस खेल की एक विशेष तकनीक है? ए. फुटबॉल, बी. क्रिकेट, सी. हॉकी, डी. रग्बी। सही उत्तर है सी. हॉकी। ड्रैग फ्लिक फील्ड हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर के दौरान गोल करने की एक बहुत ही प्रभावी तकनीक है। इसमें खिलाड़ी गेंद को धकेलने या हिट करने के बजाय उसे अपनी स्टिक से घसीटते हुए और फिर तेजी से फ्लिक यानी उछालते हुए गोल की तरफ फेंकता है। संदीप सिंह भारत के एक प्रसिद्ध ड्रैग फ्लिकर रहे हैं।